ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लास्ट फ्राइडे चर्चा किए थे। किसके विषय चर्चा किए थे लास्ट फ्राइडे, किसी को याद है? श्रीमद् भागवतम के हमने एक प्रसंग लिया था, चैप्टर 23, जिसमें वो हमने एक अवसर लिया था। फैन कर दीजिए। हमने श्रीमद् भागवतम से चर्चा की थी चैप्टर 23, जिसमें भगवान कृष्ण को भूख लगती है और उनके फ्रेंड्स को भूख लगती है, और फिर किस तरह से सभी ब्राह्मण उनको खुशी खुशी खाना देते हैं। राइट या नहीं देते? नहीं देते है ना। ब्राह्मण लोग नहीं देते हैं, सोचिए, खाना नहीं देते हैं, है ना। और वो भी बच्चों को कोई खाना ना दे, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये छोटे छोटे बच्चे आए, सिद्धर आके मांगेगा सिद्धर आपके आके कि मुझे कुछ खाना देता, हम बोलेंगे चलो जाओ, ऐसे बोलेगा कोई? कितना निष्ठुर हृदय वाला होगा वो। और ये बच्चे फिर भी साधारण बच्चे तो थे नहीं। कौन थे? स्वयं भगवान। और कौन थे वो? आज एक श्लोक में हम देखेंगे कि कौन है ये बच्चे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ श्रीमद् भागवतम चैप्टर 12। आज हम चर्चा करेंगे। इस बहुत ही सुंदर चैप्टर है। किसका वध करने जा रहे हैं भगवान? आप लोगों ने बैनर देखा था जो अंकुर प्रभु ने बनाया था, शानदार बैनर बनाया था दोनों आज अंकुर प्रभु ने। किसका वध है वो? अघासुर का वध है वो। हाँ, सो यस, सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू। या आ गया आपको? तो ये 12वां अध्याय है। ये ठीक है अंकुर प्रभु? 12वां अध्याय है 10वें स्कंद का, अघासुर का वध। उस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है। बहुत ही सुंदर पास टाइम। एक्चुअली जन्माष्टमी जब पास आती है तो हमें 10वां स्कंद या कृष्ण बुक वो पढ़ना चाहिए, तो हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ही अपलिफ्ट होता है। जन्माष्टमी से बड़ा फेस्टिवल क्या हो सकता है? कोई फेस्टिवल नहीं उससे बड़ा फेस्टिवल। सो वी हैव सेकंड माइक नहीं है ना, दूसरा माइक नहीं है ना? कोई बात नहीं, लास्ट टाइम जैसा ही प्रॉब्लम है इस बार भी, तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, मैं चाहता था कि आप लोग पढ़े, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मगर आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट शो का ट्रांसलेशन पढ़ ले। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आगे बढ़ते हैं। हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। मतलब कलेवा मतलब कौन है जिसका हिंदी शुद्ध है? लंच। कलेवा का ट्रांसलेशन लंच है। मैं भी बोला ये कलेवा क्या होता है, फिर इंग्लिश लिखा मेरा लंच। अच्छा लंच है, कलेवा बोलते हैं। बहुत जगह पे कलेवा शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सिंह का बिगुल बजाया और उसकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके व्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। तो भगवान ने क्या बजाया? ब्यूगल नहीं, वो सिंह मतलब ब्यूगल, उस नाद, सिंह नाद किया था, ब्यूगल। आप लोगों ने देखा है ना, भगवान कृष्ण बांधते हैं, बलराम भी बांधते हैं ब्यूगल। कृष्ण बलराम मंदिर जो है हमारा वृंदावन, वहाँ पे हर रोज होता है। तो ब्यूगल, तो भगवान
जब बांसुरी बजाने का शुरू किया उसके पहले उन्होंने प्रैक्टिस किस पे किया? ब्यूगल पे। हालांकि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे भगवान अगर आप 10वें स्कंद में आगे बढ़ते हैं, जैसे हम जब गोपियों का वर्णन आता है रास लीला, तो भगवान गोपियों को कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि लेट्स गो एंड डांस। नहीं, फ्लूट से, सिर्फ बांसुरी की ध्वनि से। और मैं अभी पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें ऐसा वर्णन था, गोपियां ऐसा बोलती है कि जब कृष्ण आप मुरली बजाते हैं तो गाय, जब देखिए गाय एक चीज हमेशा करती है, क्या करती है? वो चबाना, है ना। तो वो जब खाना चबाती है तो वो स्टॉप हो जाती है। ऐसा आपने कभी गायों को स्टॉप, चबाते चबाते स्टॉप कभी नहीं होते ना, वो कंटिन्यू चलता रहता है। इवन खाना खाने के बाद भी वो घंटों तक चबाते रहते हैं, राइट। मगर वो बता रहे हैं कि जब भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो गाय स्टॉप हो जाती है। गाय, हिरन, बैल, वो चबाते चबाते स्टॉप हो जाते हैं, फ्रीज। तो ऐसा ध्वनि, ऐसा उनको कंप्लीटली मोहित कर लेते हैं भगवान की बांसुरी। तो वैसे ही सेम चीज ब्यूगल पे है। तो भगवान ने जब उस समय बांसुरी नहीं बजाया, छोटे थे, कितने वर्ष के थे? 5 साल के थे, एग्जैक्टली 5 साल के थे। तो ये लास्ट भगवान ने लीला की। जो ब्राह्मण पत्नियों वाला था वो बाद का चैप्टर, 23rd चैप्टर, ये 12वां चैप्टर है, तो हम अभी पहले आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद भगवान 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करेंगे, जो आज इसमें आएगा वो चैप्टर में। तो भगवान यहाँ पे बाल्यावस्था में थे, 5 साल की आयु में। लास्ट वध किया जो 5 साल के पहले, वो ये वध है अगासुर का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियाँ ही भगवान की मुरली सुन के आ जाती है। देखिए जैसे ही उनके फ्रेंड्स ने ब्यूगल सुना, वो सब आ गए। उनको वो सब सिग्नल था कि आज कुछ हटके करना है। रोज कहाँ पे? वहीं पे वृंदावन में आसपास कहीं जाते थे, मगर आज उनको इच्छा हुई कि लंच कहाँ करना है? बाहर करेंगे, है ना, पिकनिक करेंगे, ऐसा। तो फिर उन्होंने, भगवान ने अपनी स्टाइल से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो भगवान ने इस तरह से उनको बुलाया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, उस समय लाखों ग्वाल बाल रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। ये बालक अति सुंदर थे, उनके पास कलेवा की पोटली मतलब लंच बैग्स, बिगुल, वंशी तथा बछड़े चराने की लाठियां थी। तो इतना सामान लेके आ गए, अपना अपना सामान। जैसे अभी अमोहा क्या लेके, बॉल लेके आई है, तो अपना अपना जो सामान है वो लेके आ गए वो लोग। और लाखों गाय आ गई, बछड़े आ गए एक साथ, राइट। सो प्रभुपाद ने अनेक बार बताया है कि वृंदावन में हर एक व्यक्ति स्वभाव से कृष्ण भावना भावित है, और हम लोग स्वभाव से उल्टा है पूरा, है ना, बिल्कुल नहीं है। तो वृंदावन में अगर अभी भी जाएंगे आप, तो हर एक व्यक्ति स्वभाव से कृष्ण का भक्त है। और व्यक्ति नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष, सब कोई, हर कोई व्यक्ति डे और नाइट में उनका सिर्फ एक ही कार्य है, किस तरह से भगवान की लीलाओं में उस समय पे भगवान की, जब भगवान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, तो भगवान की लीलाओं में उनको सहाय करना, उनको आनंद देना, यही उनका काम था, और कुछ काम नहीं था उनका। गायों का काम भी एक था, सेम काम था, वृक्षों का कार्य, सभी कार्य किस तरह के भगवान की सेवा करें। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूह के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने खेलना शुरू किया, ठीक है। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से उन्हें काज, गुंजा, मोती तथा सोने के आभूषणों से जाकर, फिर भी उन्होंने क्या किया, कुछ देखते ना बच्चे तो फूल ले लिया, हरी पत्तियां, फूलों के गुच्छों, मोरपंख, इस तरह से अपने आप को सजाने लगे बच्चे। हालांकि वो सब ऑलरेडी सुसज्ज थे, फिर भी सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पुतुल, और उन्होंने खेलना शुरू किया। कैसे कि लंच बैग चुरा ले थे एक दूसरे का, किसी ने एक दूसरे का लंच बैग चुरा लिया। जब कोई बालक जान जाता था कि उसकी पोटली चुरा ली गई है, तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते थे, और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक रो देता, तब वो पोटली उसे लौटा दी जाती। तो इस तरह से वो खेल रहे थे सबको, सब एक दूसरे से। और फिर देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यदि दूरम गतम कृष्ण वन शोभे क्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृह्य रेमिरी। अहम पूर्वम, यदि दूरम गतम कृष्ण, अगर कृष्ण दूर चले जाते, वन शोभे क्षणायतम, के वन को देखने के लिए, शोभा को आकर्षित होकर भगवान अंदर चले जाते कहीं और, तो अहम पूर्वम मतलब मैं फर्स्ट कृष्ण को टच करूंगा। संस्पृश्य मतलब टच करना,
इस तरह से वो खेलते रहे कि मैं भगवान से पहले जाकर टच कर लूंगा। सब रेस लगाते, कृष्ण को, भगवान तो नहीं बट उनके लिए तो कृष्ण है। दौड़ कर कृष्ण को छूने वाले मैं पहला हूंगा, मैं कृष्ण को सबसे पहले छूंगा। इस तरह कृष्ण को बारंबार छूकर जीवन का आनंद लेते। तो ये है परफेक्शन ऑफ लाइफ, कि भगवान को स्पर्श करना ना। और उसमें कंपटीशन, हम लोग भी कंपटीशन लगाते हैं ना, हम लोग भी कंपटीशन तो लगाते ही है कि मैं पहला आऊँगा। स्कूल में भी तू पहला आया, तू दूसरा आया, सेकंड आया, थर्ड आया। कॉलेज में, ऑफिस में, प्रमोशन में, हर जगह कंपटीशन। बट किसको छूने के लिए? माया को छूने के लिए। मतलब मैं माया को पहले टच करूँगा, मैं पहले माया के पास में पूरा, माया पूरी मुझे निगल ले, आ ले ले मुझे तो पूरा अंदर। तो अघासुर रूपी जो माया है उसमें हम निगले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, राइट। सो ऐसा ये डिफरेंस है हमारे अंदर और कृष्ण वृंदावन वासियों के अंदर, राइट राइट। सो परंतु भगवान फिर भी उपलब्ध है अपना टच करवाने के लिए अभी भी, है ना। हम वास्तविक रूप से भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते अनलेस हम ब्राह्मण दीक्षित है और मंदिर में जाके भगवान के विग्रह को स्पर्श करें। दैट इज डायरेक्टली टचिंग कृष्णा, वो भगवान के विग्रह को डायरेक्ट टच करने के बराबर है। परंतु साधारणतः हम किसको टच कर सकते हैं? भगवान के नाम को, भगवान के प्रसाद को, भगवान की कथाओं को टच कर सकते हैं। तो ये उपलब्ध है, हम भी कृष्ण को टच कर सकते हैं, इच्छा हो तो, स्पर्श करने की इच्छा हो तो, राइट। सो कृष्णा ऑलरेडी हमें अपने आप को दे रहे हैं नाम के रूप में, लीला के रूप में, उनके गुणों के रूप में, उनके महिमाओं के रूप में, राइट। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कंपटीशन लग रही है, तो हम भी स्पिरिचुअल कंपटीशन कर सकते हैं कि पहले कौन आगे जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं है, नहीं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा उदार है। प्रभु जी आप करो 16 माला, हम तो आराम से करेंगे, आप बहुत महान हैं। तो आपको कौन, आपने किससे रोका है आपको? आप भी कर लिए 16 माला, आप भी मंगला आरती है, आप तो शुद्ध भक्त है, मंगला आरती आते हैं, क्या बात है, रोज भागवतम पढ़ते हैं, क्या बात है, हम तो पतित है। तो क्यों पतित हो रहे हो ना? हम सबको भगवान को दौड़ने के लिए, सबको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये अच्छा नहीं है इस तरह से बोल के बैठ जाना कि नहीं नहीं मैं तो कहाँ कुछ कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अहम पूर्वम अहम पूर्वम, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि मैं पहले फर्स्ट आऊँगा, मैं कृष्ण भावना भावित में, हाँ दूसरे को नीचे करके नहीं, ये गलत है, बट स्टैंड अलोन अपने आप से कंपटीशन करनी है। हमें हमारा कल का वर्जन जो है उससे कंपटीशन करनी है, कल के वर्जन से मैं कितना इंप्रूव हुआ, अहम पूर्वम ऐसा। और जितना हम फास्ट भागेंगे उतना कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे, ऐसा कृष्ण और फास्ट हमारे पास आएंगे, है ना। कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वर्त्म का मतलब है पथ के रास्ता, कि सभी लोग मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं, मगर कुछ लोग स्पीड से आते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो आते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना कभी कभी कि कोई व्यक्ति है जो 16 माला, आप में से कितने भक्त थे जो 1 साल के अंदर 16 माला पहुंच गए? कितने भक्त जो 2 साल में पहुंचे? कितने भक्त जो 6 महीने में पहुंच गए? कुछ लोग ऐसे, तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। तो कुछ लोग, मगर ये सभी भगवान को वेलकम है, भगवान सभी को वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि माला का जप करो तो हमें उसको उसके ऊपर चढ़ नहीं जाना है। क्या कर रहे हो आप, 3 महीने हो गए अभी भी 1 माला पे अटके हुए हो, क्या कर रहे हो? चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। तो सबको, मगर ऐसा भी नहीं कि 15 साल से 2 माला कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। थोड़ा टेंजिबल भी प्रोग्रेस होना चाहिए, है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए, राइट। सो और ये माला का तो सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक चीज़ों में वो लागू पड़ता है कि 15 साल से घर पे भगवान को भोग नहीं लगा रहे, अपने आप ही भोग खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। देन वी शुड स्टार्ट। सो भक्ति में आगे बढ़ने का टेंजिबल प्रोग्रेस होना चाहिए, राइट, बिकॉज हमें भगवान को स्पर्श करना है, टच करना है ना, संस्पृश्य। ठीक है, फिर आगे वर्णन है जिसमें एक बहुत 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 ही सुंदर श्लोक है, सुपर श्लोक है ये, ठीक है, जिसमें अनेक श्लोक है, 7, 8, 9, 10, मगर वो 11वां श्लोक है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजयरु कृत पुण्य पुंजा। ये प्रभुपाद अनेक बार कोट किए हैं ये श्लोक, और हम आज
प्रभुपाद को सुनेंगे। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, मुझे सुन के तो कुछ उद्धार नहीं होगा किसी का, प्रभुपाद को सुन लेते हैं। तो मैं आपको भेजता हूँ एक उसका ट्रांसक्रिप्शन भी भेजता हूँ, और फिर हम सुनेंगे प्रभुपाद को। 2-3 मिनट का ही है सिर्फ, बट इट इज़ अमेजिंग। प्रभुपाद की वाणी सुनना मतलब डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत का ध्वनि सुनना। आपको मैंने किया है मैसेज। अभी हम प्रभुपाद को सुनेंगे, उसके साथ साथ आप पढ़ भी सकते, यही प्रभुपाद बोलेंगे। मिला आपको? अरे प्रभु मिला नहीं है? ओहो, मैंने अपने आप को भेज दिया, सॉरी। या नाउ ये कहाँ से है? थर्टी 30 onwards, okay. What do they know about? It's the consciousness. But they are becoming pious, purified. That point. Anyway, I can play here. And one who takes my sentiment, he may fall down. It doesn't matter. They are playing this. That is also Punna Savana Kirtan. If I speak just like a parrot, if I do not know anything about, it doesn't matter. Still it is past. Punna Savana Kirtan. Samayarada. The children, what do they know about Krishna consciousness? Now you can hear. But they are becoming pious, purified. Therefore in the Srimad Bhagavatam it is said, Kritapunna punya. Sadhang vijarahu kritapunna punya. Ittang satanga brahma sukhanubhutya dasangatana paradaivateva maya sitana naradharukena sadhang vijarahu kritapunna punya. See, Sukadeva Goswami is describing when the cowherd boys were playing with Krishna, that description, he says that these cowherd boys, they are not ordinary human beings. Kritapunna punya. They have accumulated many births, pious activities, as a result of which they are now playing with Krishna. And who is Krishna? Ittang satanga brahma sukhanubhutya. The big rishis and yogis, those who are interested in Brahmasu, are to merge in the Brahma effulgence. The source of Brahma effulgence is here playing. Krishna. Jasa prabha prabhavatu jagadanna. So, this little accumulation of punna, very easy. No expenditure, no experience, no education, nothing. Simply come here, enjoy this chanting and dancing. Even a child, krita punna punya, little. One day you will be able to play with Krishna. Thank you very much. सुने दिया सबको? सुने दे रहा था? मुझे पता नहीं था इतना। सो देखा आपने, हमने क्यों प्ले किया? 2 कारण थे। सबसे पहले तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ने अनेक लेक्चरों में कोट किया है। तो प्रभुपाद ग्लोरीज बता रहे हैं वृंदावन वासियों की, स्पेशली भगवान के साथ जो खेलते हैं सखाओं की। और दूसरा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि प्रभुपाद की ध्वनि को जब हम सुनते हैं
तो इट इज़ कितना पूरा अलग एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना। इसलिए प्रभुपाद का सुनना बहुत ज़रूरी। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उनको सुनना चाहिए, और अगर इंग्लिश नहीं भी समझ सकते हैं तो भी धीरे 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 आप समझ जाएंगे। इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं, प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है उसका मतलब क्या है पहले यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अगर हम पढ़ते हैं कि वो भगवान के वो क्या कर रहे थे, जैसे वो कोयल की कूकू की नकल कर रहे थे, फिर उड़ती हुई चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे। सोचिए, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं ना, बच्चे तो कुछ भी करते हैं। उनका कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल करते थे। चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए, अन्य बालक को मोर के नाच की नकल करने लगे, बंदरों को आकृष्ट किया, बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों से कूदने लगे, बंदरों जैसा मुंह बनाया, डाल से कूदने लगे, मेंढकों के साथ फ्रॉक्स के साथ उछलते हुए नदी की पार पानी में अपनी परछाई का देखकर हंसने लगे। तो ये सब करते थे, है ना। तो फिर कोई लगे कि यार ये सब चीजें क्या डिस्कस हो रही है, फिर अभी बता रहे हैं कि ये कौन है, ये जो लड़के कर रहे हैं कौन है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इस तरह साले बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छुक ज्ञानियों के लिए सदैव उनके। हाँ, फिर यहां बता रहे हैं कि भगवान कौन है। तो दो चीज है, और यहां बता रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़िए, ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ खेल रहे थे, है ना। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तो ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जिन्होंने घोर तपस्या किया जो हम सोच भी नहीं सकते, तब उनको जाके ये अवसर मिला कि वो व्रज में भगवान के साथ खेल पाए। ये सब भगवान उनका जूठा खा पाए, उनके साथ कुछ खेल पाए, ये साधारण है। और कैसे, और ये कृष्ण है छोटे बालक, वो कैसे हैं। तीन चीज बता रहे हैं यहाँ पे। सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, कि जो ब्रह्म की अनुभूति करते हैं मायावादी, उनके लिए परम ब्रह्म है। फिर दास्यम गतानाम परदैवतेन, जो भगवान के जो परम भक्त है उनके लिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और माया आश्रिता नाम, जो माया के कारण जो साधारण कर्मी लोग हैं, जो भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक है, असुर है, उनके लिए नर दारक है, वो साधारण एक मनुष्य है। तो भगवान अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, परंतु है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी नाइस श्लोका। या फिर हम तात्पर्य से पढ़ते हैं 7th पेज पे, दिख रहा है आपको, वे वैष्णव जन, जो हाईलाइट किया है ना, वे वैष्णव जन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित है, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। तो अगर श्रीमद् भागवत हमें ज्यादा प्रिय नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। बिकॉज जो वैष्णव जन भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं उनके लिए उनका फेवरेट स्क्रिप्चर है श्रीमद् भागवतम, राइट। भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो बता रहे हैं, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति अभी पढ़ना, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वयं। अच्छा, ये प्रभुपाद जब इस धरातल से अप्रकट हुए तो उन्होंने लास्ट 2-3 चैप्टर लिखे थे, उसमें से ये है लास्ट, आई थिंक 14 चैप्टर है जो उन्होंने लास्ट लिखा था। ये 13th या 12th है, इसके बाद 2 चैप्टर और लिखे। तो प्रभुपाद ऑलमोस्ट जाने वाले थे, 77 में भी जून जुलाई में लिखा होगा ये। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए, जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है, कौन से 2 ग्रंथ, भगवद गीता और भागवतम, उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। प्रभुपाद ने बोल दिया क्लियरली तात्पर्य में कि अगर नेक्स्ट लाइफ में कृष्ण का डायरेक्ट संग चाहिए तो ये 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। सो इट इज सो नाइस। जब ऐसा हम प्रभुपाद का वाक्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है कि अगर ये 2 ग्रंथों पे अगर हम जटे रहेंगे और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस 2 books इनफ, देन ऑफ कोर्स वी हैव चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है। फिर ये श्लोक बहुत सुंदर है। इस श्लोक पे आई थिंक मैंने क्लास लिया था, श्रीमद् भागवतम क्लास। ये श्लोक तब से मुझे बहुत प्रिय है। यत्पाथ पांसु बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योगिर भी अपि अलभ्य स एव यद विषय स्वयं स्थितः किम वर्णयते दृष्टिष्टम अतो व्रजोकसाम। भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, कठोर से कठोर तपस्या करे, फिर भी
समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनको भी भगवान के चरण कमलों की धूल नहीं मिलती है। तो भला व्रज भूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहे और जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रजोकसाम। तो वृंदवासियों वृंदावनवासियों के फॉर्च्यून के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा। दे आर सो 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 फॉर्चुनेट, है ना। सो या आगे बढ़ते हैं। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात, अभी मेन विलन आ रहा है। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात वहां पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अघासुर था और देवता तक जिसके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब ये कंस ने जो भी डीमन भेजे थे ना, जो भी केशी, व्योम, अघासुर, पूतना, तृणावर्त, ये सब साधारण नहीं थे, वेरी वेरी पावरफुल। देवता लोग भी देख रहे थे कि क्या होगा इनका। अभी बकासुर जैसे, बकासुर वॉज वेरी पावरफुल। अघासुर भी ऐसे ही। जब बकासुर के मुंह में भगवान चले गए, इवन अघासुर के भी, तो देखना देवताओं के साथ क्या होता है, अभी आएगा, है ना। राइट, तो देवता बहुत टेंस थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृतपान करते थे अमृतपान करते थे, फिर भी इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं। यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। अभी तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं सुंदर, यह प्रश्न किया जा सकता है कि किसी असुर द्वारा कृष्ण लीलाओं में विघ्न कैसे पहुंचा जा सकता है। बात तो सही है कि भगवान लीला कर रहे हैं, उसमें किसी डीमन की क्या हैसियत है कि वो उसमें टच भी कर सके, ऐसा। परंतु वो डीमन को बुलाते भी भगवान ही थे, बोला आओ। क्यों? देखिए प्रभुपाद यहाँ उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे महान आचार्य है वो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनके लंच के समय योग माया की व्यवस्था के अनुसार वह अघासुर प्रकट हुआ जिससे वे थोड़ी देर तक अपनी क्रियाएं छोड़कर लंच ले, है ना। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोला खाना भूल जाते हैं, बोला नहीं खाना नहीं है, खेलना ही है, खेलना ही है। बोला खा लो, माता बोलती खा लो, बोला नहीं खेलना है ना। तो उसमें ब्रेक तो लगाना पड़ता है, तभी तो खाएगा, तभी खाएगा नहीं तो वो कैसे वो हेल्दी रहेगा। ग्वाल बाल लगातार खेलते रहे, फिर रुक जाते और तब दूसरे प्रकार से आनंद मनाते। इसलिए प्रतिदिन एक असुर आता और उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता, तब वह असुर मारा जाता और बच्चे फिर अपने दिल लीलाओं में लग जाते। मतलब कंस असुर क्यों भेजता रहा पता है? नहीं तो वो लंच नहीं ले पाते। बोले इतना खेलना है, बोला लंच लेना है, लंच लेना है, तो वो बोला कृष्ण बोले ओ ये आ गया, बोला स्टॉप मारो, फिर वो मारते थे और उसमें मैं एंजॉय करता है। बोला मजा आ गया, बोला अभी खेले, बोला लंच कर लेते हैं, चलो ठीक है, फिर बाद में खेलेंगे। तो लंच करने के लिए हमारे आचार्य क्या मतलब उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ना, सो नाइस। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान की लीलाओं का भाग है। तो भगवान चाहते थे कि वो लोग आए ताकि मेरे जो फ्रेंड्स है वो बेचारे खेल रहे हैं तो वो भी भूखे होंगे, ऐसा। या आगे बढ़ते हैं। कंस द्वारा भेजा गया अघासुर किसका भाई था? पूतना और बकासुर, है ना। तो ये सब एक ही फैमिली से थे। अतएव जब वह आया तो उसने देखा कृष्ण सारे गाल बालों के मुखिया है, तो उसने सोचा कि इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है। अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मुझे मारना तो ठीक है, मगर अगर उनके सामने देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। मेरे भक्तों के विरुद्ध में अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो कृष्ण को छोड़ते नहीं है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? बिकॉज कृष्ण नहीं, द्रौपदी तो यस, द्रौपदी, पांडव सभी के साथ जो अन्याय हुआ वो भगवान के परम भक्त थे, तो उनके साथ जो भी दुर्योधन ने किया, दुशासन ने किया, शकुनी ने किया, धृतराष्ट्र ने किया, तो उसका फिर भगवान बोले अभी इसका तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपने बहुत महान अपराध किया, वैष्णव अपराध किया है। तो महाभारत का कारण ये था, वैष्णव अपराध मेन रीजन है महाभारत होने का। अघासुर ने क्या सोचा,
यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उनके संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं तो ब्रजभूमि के सारे वासी जिनके लिए बालक प्राणों के तुल्य है स्वयं मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फल स्वरूप अपने पुत्रों के मरने पर ब्रज के सारे स्वामी स्वतः मर जाएंगे। तो अघासुर जो था बोले अभी मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मुझे क्या करना है, इन लोगों को मैं निपटा दूंगा, पूरे वृंदावन वासी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो सिर्फ उसकी सोच उतनी नहीं थी और अपराधी सोच थी। ही वॉज मोर ऑफेंसिव, पूरे व्रज को खत्म करना था। ध्यान कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। निश्चय करने के बाद दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया जो विशाल पर्वत की तरह मोटा और 8 मील तक लंबा था। 8 मील तक लंबा था, क्वाइट बिग। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपने मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया और रास्ते में कृष्ण तथा उनके संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। बोला ठीक है आओ अभी। और अभी यहाँ पे वर्णन है कितना बड़ा था कि निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरा होठ बादलों को छू रहा था। 2-3 किलोमीटर होगा कम से कम, सोचिए। उसके मुख की बगले पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। जीभ चौमार के तुल्य थी, उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी, उसकी आंखें आग की लपटों के जैसी जल रही थी। अद्भुत विशाल रूप अजगर के समान था। देखकर बालकों ने सोचा कि न हो ये वृंदावन का कोई रम्य स्थल है, ये नया पिकनिक स्पॉट है, पर ये कभी नहीं देखा। एकदम से आ गया जनरल। तो ये दिस इज लाइक एंटरटेनमेंट, क्या बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे, एडवेंचर पार्क, थीम पार्क है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि मगर बोला लग रहा है तो ये अजगर के मुख के समान भी लग रहा है। तो निर्भीक बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए ही बनाई गई है। बोला ये है मगर उस शेप का है नहीं, उस शेप का है। जैसे हम जाते हैं ना कोई डायनासोर बनाते हैं झूठ मूठ के, बोला डायनासोर जैसा है, वो डायनासोर जैसा शेप का है मगर है नहीं वास्तव में। तो उन्होंने यही सोचा कि ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है। बालकों ने क्या कहा, मित्रों क्या ये लिविंग है या डेड है, या फिर ऐसा नहीं है कि हमें निगलने के लिए मुंह फैला रही है। तो इसको डाउट है, डाउट क्लियर करो। फिर आगे सोचते हैं कि इसको क्या किया, ये पशु है वगैरह वगैरह वगैरह, और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो हम उसको आगे थोड़ा फास्ट जाते हैं। फिर 24वां श्लोक, ठीक है, जिसमें वो अभी अंदर जा रहे हैं। तब बालकों ने कहा क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने के लिए आया है? यदि वह निगलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी थोड़े टाइम पहले ये बकासुर साहब को कृष्ण ने खत्म किया है, ये भी जाएगा, उसमें टेंशन क्या है। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा। कृष्ण बहुत दूर थे, पास में नहीं थे। कृष्ण ने देखा, हाँ पहले उन्होंने एंटर करने से कंफर्म किया कृष्ण आसपास में तो है ना, तो दब जाते हैं, नहीं तो बोला चले गए, कृष्ण को पता ही नहीं है। तो देखा बोला कृष्ण है इधर ही है पास में, चिंता मत करो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसको पुकार ले, कृष्ण को पुकार लेंगे। तो उन्होंने निहारा और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए मुंह में प्रविष्ट हुए। ऐसा नहीं घबरा के हुए, मजे करते हुए, बोला यस फ्री में राइड करेंगे, बोला कोई कुछ नहीं है और माता पिता भी कोई रोकने वाला है नहीं, चलो। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब उनको कोई रोकने वाला नहीं होता तो उनको बहुत मजा आता है। बोला अभी हम एकदम बिंदास हो गए, तो इनको बहुत मजा आया। तो देखिए दिस इज द फेथ ऑन कृष्णा। कृष्ण हमें श्योरली प्रोटेक्ट करेंगे, अवश्य रक्षी बे कृष्णा विश्वास पालन। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने एक यस भक्ति विनोद ठाकुर ने कंपोज किया है भजन, इसका नाम है शरणागति। बहुत सुंदर भजन है, इसमें अनेक रचनाएं हैं। उसमें मेनली 6 चीज़ों के ऊपर वर्णन है, तो मैं सोच रहा था उसको थोड़ा हम चर्चा करेंगे 2-3 मिनट। सबसे पहले उसमें आता है दैन्य, मतलब थीम बेस्ड है कि पहले जो कविताएं हैं इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दैन्य, कि शरणागति अगर भगवान की चाहिए तो सबसे पहले क्वालिटी क्या चाहिए, शरणागति के लिए सबसे पहले चाहिए विनम्रता। अहंकार में वश में आकर अगर विनम्र नहीं रहेगा तो शरणागत नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली ऐसे ही है ना, शरणागत सबसे पहले क्या चाहिए, विनम्रता चाहिए। फिर दूसरा है आत्मनिवेदन, मतलब कंप्लीटली सरेंडरिंग टू कृष्णा, कि संपूर्णतः हर एक चीज में भगवान पे डिपेंडेंट रहना।
आत्मनिवेदनम। फिर तीसरा है गोप्तृत्वे वर्णम। गोप्तृत्वे वर्णम का मतलब है कि एकमात्र कृष्ण ही है जो हमारे अहम मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर, वही है और कोई नहीं है। और कोई देवी देवता, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, पैसा, घर परिवार, जॉब, बिजनेस, कोई हमारे ध्यान नहीं रखने वाला है, सिर्फ कृष्ण ही है। ये बोलना बहुत इजी है, मगर इसको अपने चरित्र में लाना, व्यवहार में लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये गोप्तृत्व वर्णम है, एक्सेप्टिंग द लॉर्ड एज अवर ओनली मास्टर, राइट। नेक्स्ट इज अवश्य, ये है नेक्स्ट, ये है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन के। भगवान कुछ भी हो जाए मेरी रक्षा करेंगे, चाहे मेरा सैलरी कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, शादी हो रही है नहीं हो रही है, हेल्थ ठीक है नहीं ठीक है, बिजनेस ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ भी हो जाए भगवान रक्षा करेंगे, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। तो ये विश्वास के साथ इसको, जैसे अभी यहाँ पे देखिए कितना बड़ा, ये तो उन्होंने खतरा मुंह मोड़ लिया ना। अगासुर में प्रवेश करना मतलब उनको पता था कि कृष्ण है, को कर लेंगे, राइट। सो अवश्य रक्षिबे कृष्णा। एंड देन लास्ट टू इज वेरी इजी, जो हमें पता भी है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, कि भक्ति में जो अनुकूल चीज है उसको भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, ये दो है। कि भक्ति की जो अनुकूल चीज है उसको क्या करना है, स्वीकार करना है, और प्रतिकूल है उसको वर्जन, त्याग करना है। तो हम सबको पता है कि जो 4 नियम है वो प्रति के प्रतिकूल है, तो उसको हमें आई मीन 4 पाप कर्म नहीं करना है। और बाकी एकादशी का व्रत है, श्रवण कीर्तन है, अर्चन है, नवदा भक्ति है, वो भक्ति के अनुकूल है, तो उसको स्वीकार करना है। तो ये है अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, या भगवान पे हम भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, वृंदावन वासियों का एक सहज भाव है जो भगवान की और लीलाओं में भी हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग बताइए और कौन कौन सी लीलाओं में ये देखने को मिलता है? यस यस, और दावानल, वेरी गुड, और गोवर्धन, ये 2 लीलाएं हैं जिसमें भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। भगवान ने बोला आ जाओ नीचे, उठा के छाते के नीचे आ जाओ, तो इतना बड़ा छाता, उन्होंने सोचा नहीं कि गिर जाएगा तो मर जाएंगे तो सब एक साथ, या इंद्र तो इंद्र है, ये तो छोटा बालक, ये क्या करेगा, कुछ नहीं। कृष्ण ने बोला है तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अगर मृत्यु आएगी भी तो भी कृष्ण को देखते देखते आएगी तो भी अच्छा है, चलेगा, ये सोच के बोला। कृष्ण को हम कब देख पाते हैं? जब वो बाहर निकलते हैं, तब जब वो हमें मिलने आते हैं। ये तो हम कॉन्स्टेंटली देख पाए कृष्ण को 7 दिन, जितने दिन बारिश होगी तब उतने दिन, ये तो बेस्ट है। तो ये इस तरह से सोचते थे वृंदावन वासी, ये अलग है हम में और उनमें। दावानल में भी भगवान ने बोला आंखें बंद करो, तो आंखें बंद कर दी, मैं पी जाऊंगा, पर ऐसा बोला नहीं, पी गए उसके बाद। सो हमारे और ब्रिजवासियों में एक ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ब्रिजवासी हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं? कृष्ण पे। और हम किस पे डिपेंड करते हैं? कृष्ण को छोड़ के सब पे, सब बाकी सब पे हम निर्भर होंगे, कृष्ण पे लास्ट, कृष्ण पे निर्भर होंगे। पहले सब कुछ हम कर लेंगे हमारे हिसाब से, पूरा प्रयास कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर लास्ट में हो जाएगा कि हाँ भगवान भी तो है, वो भी तो हमें रक्षा कर सकते हैं, अरे वही कर सकते हैं, वो भी नहीं। तो ये डिफरेंस है हम में और ब्रिजवासियों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। भगवान ने सुन लिया, क्यों सुना? वो तो इधर ही है, उनके हृदय में भी थे, तो भगवान ने सुन लिया कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है। वे नहीं जानते थे कि ये वास्तव में अगासुर था जो अजगर, उनको पता नहीं था। जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकने, कृष्ण चाहते थे कि रुके, मत जाओ, मगर तब तक तो वो चले गए। ऐसा देखिए यहां पे घुस गए, किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, अगासुर ने उनको निगला नहीं। क्यों? वो टारगेट नहीं था, टारगेट वो नहीं था। बोला अभी रुको, अभी खेलो, आप लोग मजा करो, कृष्ण आएगा तब मैं बंद करूंगा मुंह। क्योंकि क्या है,
वह कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने देखा कि वो लोग सब अंदर चले गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं, असहाय है। कृष्ण ने के लिए अपने इन ग्वाल बालों मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा नियोजित क्रिया प्रतीत हो रहा है, योग माया से हो रहा है, राइट, कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। कृष्ण सोचे कि क्या करूं, अभी मैं उनको बुला लूं, बाहर निकाल लूं, जाऊं ना जाऊं, अब क्या करना होगा, इस कृत्यम किम, क्या करूं मैं। कृष्ण ऐसे सोच रहे थे। सोचिए, इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को कैसे करूं मैं। असीम शक्तिशाली होने के कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकाल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर को भी वध कर सके। तत्पश्चात उन्होंने प्रवेश किया। फिर तब जब कृष्ण अगासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण, अभी वो आए पिक्चर में, हाय हाय करने लगे, है ना। किंतु अगासुर के मित्र तथा कंस अन्य असुरगण हर्षित हो, वो हैप्पी हो गए, दे वर वेरी हैप्पी। तो देवतागण क्या, वो बहुत दुखी हो गए, बोला खत्म, लास्ट टारगेट भी चला गया। अगासुर तो अगासुर है, फाइनली कृष्ण को भी निकल गया। हाँ, तो देखिए यहां पे देखते हैं कि महान कौन है, भगवान के ग्वाल बाल महान है या देवता महान है। देवता को भगवान में भरोसा नहीं था, उनको पता नहीं था कि कौन है। उन्होंने ही प्रार्थना की देवकी माता के गर्भ में, तभी भगवान प्रकट हुए और भूल गए। वो इतने सारे असुरों का वध किया है, वो भूल गए, और एक असुर ने निगल दिया, यार ये क्या हो गया। तो ये देवताओं का प्रॉब्लम नहीं, हमारा भी प्रॉब्लम है। भगवान अनेक बार हमारी सहायता की है, कभी हमें थोड़ा भगवान डिले करते हैं या हमारे योजना के अनुसार नहीं होता, हमें लगता है कि यार भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ये नहीं कर पाएंगे क्या, कृष्ण प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हम भी ऐसे हो जाते, श्रद्धा हमारी डगमगा जाती है। तो ये हम सीखते, ये सब चीजें सीखना चाहिए हमें भागवतम से। देवतागण भी हमें सिखाते हैं कि हमारे जैसे मत बनना, ऐसा सिखाते हैं हमें। तब अजेय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों से पीछे से हाय हाय पुकारते सुना, तो तुरंत ही वो अपने, तो देवता भी उनके भक्त है, कृष्ण बोले उनको भी ज्यादा दुखी नहीं करना है, बोले ठीक है अभी ज्यादा खेलना वालना नहीं है, सीधा मार देते हैं, खत्म करते हैं। तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए जिन्हें वह चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। तो यहां पे भगवान देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे, भगवान ने 3 कार्य किए, 3 कार्य एक साथ, 3 कार्य बता रहे हैं। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी और उसे मार डाला, यह हुआ पहला कार्य। इस तरह उन्होंने अपनी तथा अपने संगियों की आसन्न मृत्यु से रक्षा की, यह हुआ दूसरा कार्य। तथा देवताओं को भी उनके संताप से मुक्त कर दिया, यह हुआ तीसरा कार्य। 3 कार्य एक साथ कर दिए। देवता बोले हैप्पी, बोला हैप्पी। ग्वाल बोलोगे अभी आप लोग ठीक हो, बोला ठीक है। अगासुर बोले मैं भी खुश हूं, मुझे मुक्ति दे दिया, उसी के लिए तो आया था। तो भगवान ने 3 लोगों का उद्धार कर दिया, है ना, अपने ग्वाल बालों का, देवताओं का और इसका। तो कृष्ण एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक साथ ये कैसे करेंगे, मुझे इतने सारे डिमांड्स है, उसमें सब भगवान इतनी सारी चीजों में कैसे हेल्प करेंगे। कृष्ण कैन डू वंडर्स, एक साथ सब कुछ कर सकते हैं वो। चूंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया, इसलिए असुर ने भी अपने, वो अगासुर बोला ठीक है मैं भी थोड़ा कंपटीशन दूंगा, उसने भी आकार बढ़ा लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी, बाहर निकल आई, किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे। अतः अंत में उसके सिर पर ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। जब उस असुर के सिर पर ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों को तथा गाल बालों पर अपनी दृष्टि फेर कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको कैसे जीवित किया, दृष्टिपात करने से, सिर्फ देखा उनके सामने, वो सब जीवित हो गए। तो ऐसा भगवान ने अनेक बार किया है ना। कैसे, और उदाहरण बताइए, भगवान ने किसी को जीवित कर दिया हो, ब्राह्मण पुत्र को जीवित किया, यस, वो तो यमपुरी से लेके आया है ना, सांदीपनी पुंदी मुनि के पुत्र को। और किसको,
हाँ वो सब भी, हाँ वहाँ पे कालिया दमन लीला में भी काफी लोगों को उन्होंने भगवान ने जीवित कर दिया तुरंत। फिर परीक्षित महाराज, यस गुड एग्जाम्पल। चैतन्य महाप्रभु ने किया था, किसके पुत्र थे वो? श्रीवास आचार्य के। हम श्रीवास आंगन में गए थे ना, श्रीवास आंगन में कीर्तन किया है, तो भगवान कर सकते हैं सब कुछ। फिर नारद मुनि भी कर सकते हैं। किसका पुत्र था वो? चित्रकेतु। हमने बहुत टाइम पहले, आप लोग भूल गए होंगे कथा, चित्रकेतु की कथा आती है भागवतम में। नारद मुनि ने जीवित कर दिया था। फिर वो जीव बोलता है, फिर वो बताता है पूरा। और फिर वो चित्रकेतु कौन था पहले जन्म में? वृत्रासुर। वो फिर वो कथा आती है, तो वो पूरा लिंक है भागवतम में। या सो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, एक दो श्लोक को स्किप करते हैं। नेक्स्ट इज 35 श्लोक पे आ जाइए। जब भगवान ब्रह्मा ने, अभी ब्रह्मा जी आ रहे हैं पिक्चर में, ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना जिसके साथ संगीत, गीत, जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। तो देखिए यहाँ पे स्वर्ग लोक जो है और ब्रह्म लोक के बीच में काफी लोक है। स्वर्ग लोक के बीच आता है जन लोक, तपोलोक, महर लोक, सो काफी सारे लोक है। मगर वो सभी लोकों में सभी लोग भगवान का जय जयकार कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले ये सब क्या हो रहा है नीचे, कोई फेस्टिवल है क्या? वो ब्रह्मा जी बोले, पूछा जाओ चेक करके आओ। बोला ये किसी राक्षस का वध किया है छोटे बच्चों ने। तो वो लोग बोला उसमें कौन सा? अघासुर का। तो किसी बच्चों ने वध किया है, तो उसमें ये लोग देवतागण पागल हो गए। बोला क्या है उसमें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वो देखे तो वो विस्मित हो गए कि बल ये सब चीज़ों में ये क्या कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी चैप्टर शुरू कहाँ, अभी ये किसकी शुरुआत हो रही है, कौन सी लीला की? हाँ आपको आइडिया आ गया ना। इसके बाद अभी ब्रह्मा जी विमोहित हो जाएंगे अघासुर को देख के। चार्जर लगाओ उसमें। आई डोंट नो वहां तक पहुंचेगा या नहीं। यू हैव ओके, ठीक है। सो या सो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए इससे। या ओके, थैंक यू। ओके फिर आगे बढ़ते हैं 37। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना जब घटी तो कृष्ण कितने साल के थे? पौगंड, कौमार अवस्था और पौगंड अवस्था। कौमार अवस्था कहां से कहां तक होती है? 1 to 5 इस कुमार अवस्था। कौमारम आचरित प्राज्ञो बोलते हैं ना प्रहलाद महाराज, मतलब 5 साल। और पौगंड अवस्था मतलब 6 to 10, नेक्स्ट 5 years। फिर युवावस्था, इस तरह से युवावस्था उसके 16 से आती है, बट उसके बाद कुछ बोलता है मैं भूल गया हूँ। हाँ यौवन, युवा यौवन एक ही हुआ। बट तो इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो उसी दिन की घटना हो। तो ये बोला 1 वर्ष का कुछ बोला यहाँ पे, है ना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ? हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया ना। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? बिकॉज वो चाहते हैं कि परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछे इसके बाद। वो चाहते हैं कि इसके बाद, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने इंटेलिजेंट थे, और मैंने ये बहुत बार देखा है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे और उसके बाद अर्जुन में भी ऐसा ही है, और वो उसी चीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे। जो श्लोक एंड होगा, आपने भी गीता में देखा होगा, जो हाँ बोलते हैं उसके बाद फिर प्रश्न आगे चैप्टर कंटिन्यू होता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी अभी हम देखेंगे क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि भागवतम स्टॉप ही ना हो, चलता ही रहे। वो बोलना चाहते हैं इसलिए, राइट। कभी कभी हम देखते हैं ना, स्पीकर भी ऐसा बोलते हैं, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। वो बोलना चाहते हैं और कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है, ऐसा। सो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अच्छा लगता है भगवान के विषय में बोलना। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया
और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त करने वाला असंभव है। तो यहां पे बता रहे हैं कि भगवान ने अगासुर को कौन सी मुक्ति दी? सारूप्य का मतलब क्या होता है? भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा चतुर्भुज रूप मिलना, ठीक है। और तो एक 5 मुक्ति होती है। एक होती है सारूप्य, और एक एक करके बोलिए, एक और सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक रहना, निकट रहना, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। फिर उससे नेक्स्ट आता है सालोक्य, मतलब भगवान जहां रह रहे हैं उस लोक में रहना। फिर ये सारूप्य, सारूप्य मतलब भगवान जैसा सेम फॉर्म। फिर रहती है नेक्स्ट सार्ष्टी। सार्ष्टी का मतलब होता है भगवान जैसा ऑप्युलेंस, कृष्ण जितना वैभव। और उसके बाद आती है जो बेकार है, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब है भगवान की ज्योति में लीन हो जाना। जो भक्त होते हैं तो 5 प्रकार की मुक्ति में से 4 मुक्ति जो है वो भक्ति के अनुकूल है और एक है वो अनुकूल नहीं है। इसलिए भक्त जो होते हैं वो ये तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। भागवतम में आप किसी को पता है और किसी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसा किसी को पता है? गजेंद्र, गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, गजेंद्र को भी। हमने गजेंद्र का एक सेशन लिया था ना फ्राइडे को, उसमें भी हमने चर्चा किया था। हाँ, शिशुपाल नहीं, शिशुपाल नो। हाँ, तो अभी उस पर आ रहे हैं हम। तो देखिए और भी ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको भगवान ने, भक्त नहीं सॉरी, राक्षस जिस पे भगवान ने कृपा की इसके पहले, हर एक पे नहीं की, मगर किसी किसी पे की। शिशुपाल पे नहीं की, शिशुपाल बहुत ज़्यादा द्वेषी था, उस पर नहीं की कृपा, उसको सायुज्य मुक्ति मिली, वो लीन हो गया। ऐसे और भी असुर थे, मगर ये अघासुर और अच्छा, अघासुर के अलावा और किसको भगवान ने बहुत विशेष कृपा की? पूतना। पूतना पे कैसे कृपा की? माता का दर्जा दे दिया। माता का दर्जा मतलब तो बहुत बड़ी बात है। तो देवकी यशोदा को मिल रहा है वो सेम, और भगवान की माता मतलब माता, उसमें भगवान की माता ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, नहीं, सभी माता माता के लिए, भगवान के लिए सभी माता माता के समान है। तो देवकी जो है, उन्होंने, अभी हम कल चर्चा करेंगे, एक प्रोग्राम है उसमें, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि देवकी और वसुदेव कौन थे। पृष्णी और सुतपा, ये जो सुतपा मतलब प्रजापति थे, उन्होंने भगवान ने उनके यहाँ 3 बार जन्म लिया। तो पहले वो थे पृष्णी सुतपा, फिर वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव कौन थे? वो अदिति और कश्यप, और तीसरा जन्म था ये वसुदेव। और तो ये ऐसे इतना, मतलब आप सोचिए, वात्सल्य भाव दे दिया पूतना को, राइट। फिर हम देखते हैं इंद्र के हाथ भी भगवान ने इतना किया, फिर भी भगवान ने इंद्र को कृपा दिया। इंद्र को कुछ नहीं किया, इंद्र का विनाश भी नहीं किया, मारा भी नहीं, इंद्र को छोड़ दिया। पूतना को तो फिर भी मार दिया। सिमिलरली अघासुर का भी ऐसा ही है। क्यों ऐसा, उसका तात्पर्य में भी आई थिंक वर्णन है, बट एनीवे अभी हम लोग सुन लेते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि अघासुर ने एक प्लेटफॉर्म दिया, किसके लिए? खेलने के लिए। मेरे फ्रेंड्स को 2-3 मिनट 5 मिनट मजा तो आया, उनको कितना मजा आया, ठीक है ना। तो अघासुर, आई एम हैप्पी विथ योर सर्विस, ठीक है, तो यू विल गेट नाइस लिबरेशन। तो ये भगवान कितने दयालु है, इतना भी सेवा करते हैं। बोला ठीक है, भगवान भावग्राही, भाव देखते हैं। पूतना का भाव थोड़ी था माता बनने का, मारने के लिए आई थी वो पूतना। तो बोला ठीक है, मगर मारने के लिए आई थी, मगर फिर भी माता के समान है, ऐसा। तो यहाँ पे अघासुर भी हम देखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है, उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत है और सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। तो हाँ, अभी देखिए यहाँ तात्पर्य में, यद्यपि अघासुर का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था, किंतु क्षण भर उसने कृष्ण का चिंतन भक्ति पूर्वक किया, और उनके संगियों ने अघासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए, बस अच्छा हो गया।
उसने जो किया वो किया, मगर उसने सेवा किया ना, किसका सेवा किया? वैष्णवों का। दैट इज इनफ। तो हमें, तो अगर हमने एक बार भी यहाँ पे किसी सन्यासी को कुछ सेवा कर दिया, छोटा मोटा सेवा किया, जो भगवान के मिशन में जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचारी का सेवा किया, जो भगवान के भक्त है, प्रभुपाद का सेवा किया, तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। ऐसा। इसी तरह यहाँ पूतना का भी उदाहरण है। पूतना विष देकर मारना चाहती थी, मगर भगवान ने उसको माता का सम्मान दिया। ऐसा। तो अभी ये लास्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, और ये माइक का भी इश्यू है कुछ। ओके, अभी ठीक है। या ओके, अभी नेक्स्ट इज 43 41। हाँ, श्री राजो वाच। अभी यहाँ पे नहीं, आगे बढ़। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, वो पढ़ते हैं पहले 40। हे विद्वान संतो, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। अभी शुद्ध गोस्वामी किसको बता रहे हैं? ये शौनक आदि ऋषि को। फर्स्ट तो भागवतम में 3 होता है। पहले नैमिषारण्य में कौन एकत्र हुआ? शौनक आदि ऋषि। और किसने बताया उनको? शुद्ध गोस्वामी ने बताया। उन्होंने क्या बताया? रेफरेंस दिया किसका? परीक्षित महाराज के पूरे किस्से का। और वो कहाँ हुआ था? जगह कौन सी थी वो? शुक्ताल। हाँ, जो किसके पास है? ये हरियाणा के पास, जो कुरुक्षेत्र है उसके पास है ये जगह, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया था। इसलिए शुक्ताल कहते हैं। वो पेड़ के नीचे। और वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं। वो फिर ये ओरिजिनल रेफरेंसेस है, जिसमें अलग अलग कॉन्वर्जेशन, मैत्रेय वैदिक कॉन्वर्जेशन, ये सब कॉन्वर्जेशन, भगवान की लीला है सब। तो 3 कॉन्वर्जेशन चलते हैं, है ना, भागवतम में। अभी ये फर्स्ट कॉन्वर्जेशन है। हे विद्वान संतो, कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाए। स्थिर चित्त हो गए, है ना। श्री राजोवाच, क्या बोल रहे हैं अभी? राजा महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं का वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? ये तो 1 साल पहले हो गया ना, अभी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? 1 साल के बाद क्यों हुआ? ऐसा। जो वो प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रश्न पूछ लिया अभी उन्होंने, है ना। वो बता रहे हैं कि हे मेरे गुरु, कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं उत्सुक हूं, ऐसा वगैरह। फिर यहां तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अगासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। 1 वर्ष तक अगासुर का डेड बॉडी वैसे का वैसा ही रहा, उसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आई। सोचिए क्यों? कोई बता सकता है? भगवान ने स्पर्श कर लिया तो दुर्गंध आएगी। शरीर भी पवित्र हो गया, ठीक है। अगासुर की आत्मा तो भगवान, उसको तो आध्यात्मिक शरीर मिल गया, मगर शरीर था जो ये ऐसा गंदा शरीर सर्प योनि में, उसमें सोचिए 1 साल तक वृंदावन वासियों को पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ है कुछ। ये भगवान का स्पर्श हो गया, चरणों का स्पर्श हो गया, तो क्या मतलब? अगासुर तो, हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है, हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए परीक्षित महाराज यहाँ क्या शब्द यूज कर रहे हैं संस्कृत में? क्षत्र बंधव, द्विज बंधु, क्षत्र बंधु। उसका मतलब है ट्वाइस बॉर्न, जो मतलब नॉट ट्वाइस बॉर्न एक्चुअली। क्षत्र बंधु मतलब जो ब्रह्म बंधु, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण नहीं है वो, ब्राह्मण जैसा है, उसका मित्र है ऐसा, उसका मित्र उसके जैसा नहीं हुआ ऐसा। तो बोले हम परीक्षित महाराज सोचिए, पूरे पृथ्वी के राजा है, इतने विनम्र है, वो बोल रहे कि मैं तो राजा छोड़ो, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ जाता है, बोला मैं सीईओ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। हम कितने अहंकार में चले जाते हैं। ये सृष्टि के तो नहीं, सॉरी, पूरे पृथ्वी के राजा थे। ये बोल रहे कि मैं निम्नतम हूँ, क्षत्रियों में मैं सबसे अधम हूँ, ऐसा बोल रहे हैं।
दैट इज ह्यूमिलिटी। परीक्षित महाराज कितने महान है, सोचिए। क्यों ना हो, पांडवों के वंशज है। अभी यहां पे वही बता रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद। परीक्षित महाराज ने अपने को क्षत्र बंधव माना है, जिसका अर्थ क्षत्रियों में निम्नतम। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर भाव है, अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति है, किंतु ब्राह्मण से ऊपर शासन चलाने की उससे आशा नहीं की जाती है। इस तरह महाराज परीक्षित अभी वो पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों? कि मैंने क्या कर दिया, कितना। अभी भी वो पाप जो उन्होंने किया था, हालांकि पाप नहीं था, वो सोच रहे पाप है। वो भगवान की योग माया के अनुरूप हुआ था। क्या? वो जो सांप डाल दिया था ना, मरा हुआ सांप, उसकी बात अभी वो सोच रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसलिए उन्होंने शापित होना पड़ा। वे अपने क्षत्रियों में निम्नतम मानते थे। प्रभुपाद बता रहे, इसमें संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने ह्यूमिलिटी, दीनतावश और विनम्रतावश अपने को क्षत्रियों में निम्नतम रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हम विनम्र कब होंगे? विनम्र होने का एक फॉर्मूला है। कितने लोग चाहते हैं कि विनम्र बनना चाहिए हमें? इसका फॉर्मूला है, जो भी हमने गलतियां किया है अभी तक, जो भी पाप कर्म किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, उसको कभी भूले नहीं, तो विनम्र बन पाएंगे। अगर भूल गए कि मैंने इतने इतने पाप कर्म किए हैं, भूल गए कि नहीं अभी तो मैं 4 नियमों का पालन करता हूं, सब आई एम ओके नाउ, तो विनम्र नहीं रह पाएंगे। हमें रोज पता होना चाहिए कि मैं कितना अधम था और मैं अभी कहां से कहां आ गया हूं। जैसे मेरे गुरु महाराज एक बार एक बुक में लिख रहे थे हिज ग्रेस ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में। तो बता रहे थे कि प्रभुपाद, कुछ लोग वृंदावन में ऐसा बोल रहे थे कि प्रभुपाद स्वयं भगवान का अवतार है, ऐसा बोल रहे थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु जब उनको पता चला तो ब्रह्मानंद प्रभु को उन्होंने पूछा, तो ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि नहीं, मैं ऑलरेडी ये गलती कर चुका हूं, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा भगवान प्रभुपाद भगवान का अवतार है, ऐसा बोले। उन्होंने पहले ये गलती कर दी थी, प्रभुपाद उनको बहुत डांटा था कि प्रभुपाद यू आर नॉट लाइक गॉड, यू आर गॉड। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बता रहे थे कि मैंने ऑलरेडी ये गलती कर चुका हूँ प्रभुपाद को भगवान मानने की, तो अब मैं ये नहीं करता हूँ। और फिर मगर वो कुछ अद्भुत बोले ब्रह्मानंद प्रभु। एंड देन ही सेड, महाराज इज राइटिंग इन द बुक, महाराज इज राइटिंग, एंड देन ब्रह्मानंद सेड, बट ही इज मोर देन गॉड टू मी, वो मेरे लिए भगवान से ज्यादा है। एंड देन ही सेड, बिकॉज वो मेरा उद्धार करने के लिए वहां पे बावरी स्ट्रीट में आए, लोअर ईस्ट साइड में आए, न्यूयॉर्क में आए, जहां पे कौन आता है, और वहां से उन्होंने मुझे पकड़ के लिया, मैं क्या क्या कर रहा था, और अभी मैं कितने कितने पाप कर्मों से उन्होंने मेरा उद्धार किया, इसलिए मैंने, और फिर वो ही स्टार्टेड क्राइंग। महाराज बता रहे थे, बुक में लिख रहे थे ये। तो ये भाव हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं कैसा था। और इस्कॉन में आने के बाद भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हरिनाम की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से हमारे में अंदर परिवर्तन आए हैं। मैं नॉनवेज खा रहा था, मैं मांसाहार कर रहा था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मैं ये कर रहा था, जो भी कर रहे थे हम, अभी थोड़ा बहुत जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है वो भक्तों की कृपा से। तो हमें वो विनम्रता हमें बनी रहेगी हमारे अंदर, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए हमें। देन वी कैन बिकम, जैसे यहां पे दिखा रहे हैं ना, वो उनको अभी भी स्मरण था कि मैंने क्या कर दिया। अभी देखिए नारद मुनि उनके बाजू में बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो अहंकार में भी आ सकता है कि देखो मैंने नारद मुनि को प्लेटफॉर्म दिया कथा सुनने के लिए, मैंने भागवतम कथा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो दैट इज गुड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरे लिए, मेरी वजह से इनको ये बेनिफिट हुआ है, ऐसा नहीं सोच रहे थे वो। तो ये परीक्षित महाराज का गुण है ये। And we will finish in like 5 minutes. लास्ट श्लोक है ये, आई थिंक, या लास्ट श्लोक है 44, है ना? हाँ, फाइनल श्लोक है ये श्लोक थोड़ा गाएंगे हम। इत्थम स्म पृष्ठ सतुबादरायाणी तत्सस्मरितान, नहीं, एक सेकंड तस्मारितानन्तरथाखिलेन्द्रिय कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिशनै प्रत्याहतं भागवोत्तमोत्तम। भागवत उत्तम,
भागवत मतलब भगवान का भक्त, उसमें उत्तम, और उत्तमों से भी उत्तम ऐसे कौन है? शौनक ऋषि। हुतु गोस्वामी बोल रहे किसको? शौनक ऋषि को बोले कि शौनक ऋषि आप सभी भक्तों में उत्तम में से भी उत्तम हो। देखिए, एक व्यास पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति सुनने वाले को श्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी बोल रहा है। ये सूत गोस्वामी का देखिए कितना अच्छा गुण है। हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ बैठा है वो तो सब मेरे से नीचे है, मैं सबसे आगे हूं। छोटी छोटी चीजें हमें भागवतम से ऑब्जर्व करनी चाहिए जो हमें वैष्णव गुण प्रदान करती है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं की स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया, भाव में चले गए। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। क्यों ऐसा हुआ पता है? व्हाट आई अंडरस्टैंड कि मे बी शायद सुखदेव गोस्वामी का ये फेवरेट पास टाइम हो, ब्रह्म विमोहन लीला। बोला क्या पूछ लिया? ब्रह्म विमोहन लीला पूछ लिया तो वो मतलब एक अलग दुनिया में चले गए और अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो फिर बाहरी चेतना से संपर्क टूट गया उनका। फिर वापिस उन्होंने कॉन्शियसनेस रीगेन की, बोला ठीक है मैं बताता हूं। तो ये है मूड भक्तों का कि कृष्ण की लीलाओं के प्रति इतनी आसक्ति है सुखदेव गोस्वामी को, इसीलिए क्यों ना हो, इसीलिए तो वो श्रवण के कीर्तन के आचार्य है ना। नवधा भक्ति के 9 आचार्य है ना, जो माही और कृष्णांगी बोलने वाला है ना आप लोग, है ना, गांधीनगर में। तो नवधा भक्ति के 9 आचार्य है। पहले कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण के आचार्य कौन है? किसने सबसे बेस्ट सुना? परीक्षित महाराज। फिर किसने सबसे बेस्ट बोला? सुखदेव गोस्वामी। फिर स्मरण करने में सबसे बेस्ट कौन था जो कभी कृष्ण को भूले नहीं? प्रहलाद महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा हमेशा कौन करते हैं? लक्ष्मी देवी। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। अर्चनम कौन करते थे? पृथु महाराज। वंदनम, भगवान की प्रेयर्स, स्तुतियां सबसे बेस्ट किसने किया? अक्रूर जी। अर्चनम वंदनम दास्यम, कौन से आया अभी? दास्यम तो कोई डाउट ही नहीं है, हनुमान जी। और सख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदनम बलि महाराज। तो ये हमें पता होना चाहिए, भक्ति की 9 विद्या भी पता होनी चाहिए, है ना। अभी हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं और आचार्य भी पता होने चाहिए कि ये हमारे आचार्य है, इनके बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक है, तो वो मतलब एक अलग कैटेगरी के डिवोटी है ना। सुखदेव गोस्वामी भी एक बार हमें क्लास लेना चाहिए। ग्लोरियस सुखदेव गोस्वामी, ग्रेट कैरेक्टर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटीज। तो यहाँ पे वो उनका वो भाव बताते हैं। कौन बता रहा है? ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को जब इन्होंने पूछा ऐसा तो वो एक अलग जोन में चले गए, एंड ही वॉज कंप्लीटली इन ट्रांस, समाधि में चले गए। कितना आनंद आया होगा उनको, सोचिए, राइट। तो हमें कभी ऐसा आनंद आता है कि हाँ आज कृष्ण के विषय में बोलने को मिलेगा, कृष्ण के हाँ आज जीता डिस्ट्रीब्यूशन करने को मिलेगा? नहीं आता है हमें, बिकॉज हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं है। बट वहाँ तक पहुँचना है हमें। ये हमारा गोल ये होना चाहिए कि भगवान के बारे में बोलने का अवसर हमें प्राप्त हो, एंड वी बिकम जॉयस। भगवान के बारे में सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो, एंड वी बिकम ब्लिसफुल। तो ये सब भागवतम के पास टाइम से हमें ये सब सीखना चाहिए। भागवतम से ये नहीं पढ़ना है कि अगासुर आया, लंबा खोला, ताली बजा के अंदर हुए और सब भगवान ने बोला ए रुक जाओ, नहीं रुके, भगवान गए अंदर, मार दिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत डीप है पास्ट टाइम्स। उसमें टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शन, शिक्षाएं बहुत ही ज़्यादा डीप है। छोटे छोटे एक एक श्लोक में से, एक एक शब्दों में से हमें कितना प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे इनफ है, उसमें से ही सीख जाते हैं। लेक्चर्स सुन रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज प्रभुपाद के तात्पर्य में सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति कभी कोई कारण से लेक्चर नहीं सुन पाएगा चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेक्चर हर हमेशा सुनता हूं मैं, मगर बुक्स नहीं पढ़ते, वो नहीं चलेगा। बुक्स पढ़ना पहला प्रायोरिटी है, लेक्चर्स बाद में आता है। तो प्रभुपाद की पुस्तक, क्योंकि प्रभुपाद से अच्छा कौन हमें सुना पाएंगे उनके तात्पर्य से। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ना मतलब लेक्चर सुनना ही है। और प्रभुपाद के लेक्चर भी अवेलेबल है भागवतम के, हमने देखा ना कितना सुंदर बता रहे थे, कृत पुण्य पुंजा,
राइट. सो ऐसा, सो वी शुड ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वंडरफुल पास्ट टाइम्स, ताकि हमारा भगवान के प्रति शरणागति अच्छा हो इस जन्माष्टमी पे. ठीक है. ओके. हरे कृष्णा. मे बी वी कैन टेक वन क्वेश्चन, वन कमेंट. यस. गुड क्वेश्चन. तो कृष्ण को सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? सबसे पहले तो आपको भागवतम पढ़ना पड़ेगा. इसमें आप पढ़ना प्रलंबासुर का चैप्टर, जिसमें सभी गेमों का वर्णन है. करीब 25-30 गेम है, उसमें ढूंढ लेना आप. बहुत सारे, क्रिकेट, फुटबॉल, पता नहीं, मगर बहुत सारी गेम्स है ना. फॉरेन इंग्लिश गेम नहीं है, अपने इंडियन गेम है बहुत सारी, जैसे छुप्पा छुप्पी. अभी छुप्पा छुप्पी खेलेंगे भगवान व्योमासुर में. नहीं, व्योमासुर में वो भेड़ बकरियों वाला गेम खेलते हैं व्योमासुर में. ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं. तो कृष्ण को सब गेम अच्छी लगती है. कृष्ण को वो गेम अच्छी लगती है जो उनके भक्तों को अच्छी लगती है. बट सबसे ज़्यादा अपने लिए ये गेम है, माला का जप करना है. द बेस्ट गेम, कृष्ण लाइक्स दैट. यस. ओके. ठीक है. यस प्रभु. डिपेंडेंट सरेंडर में जैसे अर्जुन ने भगवद गीता में कृष्ण जी को बताया कि मैं आपका शिष्य और आपको सरेंडर हो रहा हूँ. तो फिर लास्ट में भगवान ने ऐसा क्यों बताया कि नाउ आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, जो इच्छा हो करो. आपको क्या करना है. तो वहाँ पे फिर सरेंडरनेस नहीं, शरणागति और फ्री विल अलग अलग चीज़ है. शरणागत होने के बाद भी फ्री विल तो रहती ही है हमेशा. फॉर एग्जाम्पल, शरणागत जो व्यक्ति होता है उसको फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो शरणागत है, समझ लीजिए, हम नहीं है मगर वो शरणागत, मगर वो कौन सी सेवा करनी है वो फ्री विल है. फॉर एग्जाम्पल अभी IDC कोर्स करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद गुरु का चयन करना है, वो फ्री विल है. फिर बहुत सारी जो फ्री विल भक्ति में भी रहती है, भक्त को भी रहती है, राइट. क्योंकि अगर वो भगवान फ्री विल ले लेंगे तो फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा ना, भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है. स्वतंत्रता भगवान हमेशा रखते हैं, शरणागतों के भक्तों के लिए भी और शरणागत भक्तों के लिए नहीं, ना हो तो भी. परंतु जो भक्त है उसको फ्री विल नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए फ्री विल. भगवान देते हैं मगर भक्त को नहीं चाहिए. भक्त तो ये था कि नहीं, आप मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आप एक रोबोट की तरह यूज करो, कठपुतली की तरह. मुझे कोई फ्री विल चाहिए नहीं. कठपुतली को, रॉबर्ट को, कुत्ते को फ्री विल नहीं होते हैं ना. कुत्ते को बोले कि बैठ जा तो बैठ जाएगा, उसको फ्री विल नहीं है. कठपुतली को भी नहीं है. तो हम जो प्रभुपाद ने वही तो प्रेयर किया था जब भगवान प्रभुपाद गए थे जलदूत में. प्रेयर भगवान ने किया तो प्रभुपाद ने क्या किया कि मुझे आप कठपुतली की तरह नचाओ, जैसा आपको नचाना है वैसा. तो दैट प्रभुपाद डिड नॉट आस्क फ्री विल. प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, प्रभुपाद को बताया कि भगवान को क्या करवाना है. फिर भी उन्होंने क्या बोला, फिर भी आपकी जो इच्छा हो वो करवाना. आप चाहते हैं कि मैं असफल हूं तो असफल, आप चाहते हो कि मैं सफल हो तो सफल, वो जो आपको जो कराना है कराओ, ऐसा. परंतु भगवान देते हैं. मगर अर्जुन ने क्या बोला, यथा इच्छसी तथा कुरु. बोला नहीं, मैं तो आपने बोला वही करूंगा. तो ऐसा शरणागति और फ्री विल कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, भगवान तो देते हैं ऐसा. ठीक है. ओके. यस. लास्ट फटाफट पूछिए. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बलि जो थे यू कैन आस्क. बहु वहाँ पे हो गया उनका, हो गया खत्म. आप તમે જઈને જોઈ લો ને ત્યાં જઈને. हाँ बलि महाराज उनका मतलब हाँ. भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया था, हम्म. अपने गुरु को भी छोड़ दिया था, फिर भी भगवान ने उनको पाताल में मतलब स्थान दिया. हाँ. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो हालांकि वैष्णव अपराध करने आया था, फिर भी भगवान उसको मतलब इतनी अच्छी पोजीशन हाँ. दे. हम्म. तो पाताल में स्थान दिया तो उनको वही चाहिए था, उनको वही चाहिए था. उनको इंद्र बनना था, बलि महाराज को. बलि महाराज को इंद्र ही तो बनना, इसलिए तो वो यज्ञ कर रहे थे. तो भगवान ने उनको रसातल दिया था, पाताल नहीं, रसातल दिया था. रसातल लोक दिया था. रसातल लोक में उन्होंने किंग बना दिया. और भगवान ने उनको एक्चुअली क्या किया, अगासुर को सारों पे मुक्ति दी. और इनको क्या, भगवान ने प्रत्यक्ष संग दिया. बोला आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूँगा. भगवान वहाँ पे गार्डियन बने. भगवान बोले मैं आपके साथ रहूँगा. तो बोला आपको मेरे पास नहीं आना, मैं आपके पास आऊँगा. तो उससे भी ऊपर है, फर्स्ट थिंग. दूसरा, उनका इच्छा भी था कि उनको चाहिए था ना,
तो इच्छा तो था, जैसे ध्रुव महाराज का केस में भी था, उनको भी तो ध्रुव लोक दिया, तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। तो बलि महाराज का भक्ति शुद्ध नहीं था, बलि महाराज की भक्ति शुद्ध नहीं था, शुद्ध हुआ बाद में। पहले उनका मोटिव क्या था, इंद्र बनना है, शुक्राचार्य ने बोला था। तो पहले जैसे ध्रुव महाराज का था, ध्रुव महाराज का भी भक्ति शुद्ध नहीं था, पहले कर्म मिश्रित था, या वट एवर यू कॉल, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, जो भी है, मिश्रित भक्ति था। और दूसरा कल्प आया जब, तब इंद्र भी बनाया, डबल दिया, बाय वन गेट वन। उस समय पे तो रसातल लोक दे दिया पूरा, बोला नहीं स्वर्ग लोक है, सॉरी अभी वो नहीं दे सकता, बिकॉज इंद्र भी मेरा भक्त है और वो ऑलरेडी कवर कर लिया था। और रसातल लोक बोला ठीक है ये ले जाओ, रसातल लोक लिया दिया। मगर उसके बाद का जो कल्प आया, जब इंद्र चेंज हो गया, तो भगवान ने इंद्र का पोजीशन दिया था। 6 मुझे याद नहीं है कौन से ब्रह्मा के कौन से मनु में है, बट इन वन ऑफ द मनुस बलि महाराज इंद्र, चाक्षुष में शायद, या ऐसा, तो यस ऐसा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।